अगर आप ये सीख गए तो सिर्फ एंट्री एग्जिट नहीं, आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है। आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो आपके ट्रेडिंग डिसीजन को 3 लेवल पर शार्प बना देगा। डायरेक्शन, बिहेवियर और एंट्री। और सबसे जबरदस्त बात, ये कॉन्सेप्ट एक ऐसी थ्योरी पे बेस्ड है जो 1900 में आई थी, लेकिन आज भी वैसी ही सी काम करती है। नाम है डाउ थ्योरी। चार्ल्स डॉ ने जब डाउ थ्योरी दी थी, तब लोगों ने पहली बार सीखा कि मार्केट को प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है। अब सोचिए, अगर 100 साल पुरानी थ्योरी आज भी मार्केट में काम करती है, तो इससे निकला एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट कितना पावरफुल होगा। तो आज का टॉपिक है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको मार्केट के हर एंगल से सोचने पर मजबूर कर देगी। अब सवाल ये है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता क्या है? इसके लिए आपको 3 टाइम फ्रेम्स की जरूरत पड़ेगी। 1, डायरेक्शन टाइम फ्रेम, जहां आप सिर्फ ये देखते हो कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है या बस टाइम पास कर रही है। और साइडवेज, इससे आपको ट्रेंड का बड़ा पिक्चर समझ आता है। 2, बिहेवियर टाइम फ्रेम, यहाँ आप प्राइस की हरकतों को डिकोड करते हो, मोमेंटम, स्ट्रक्चर ब्रेक्स, रिजेक्शन कैंडल्स और रिट्रेसमेंट वगैरह। 3, एंट्री टाइम फ्रेम, अब आता है असली एक्शन। एंट्री वहीं लेनी है जहां बिहेवियर और डायरेक्शन दोनों मैच करते हो। डाउन ट्रेंड तो सेल ढूंढो, अप ट्रेंड तो बाय के मौके खोजो। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं इंट्राडे प्लस स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, तो मेरा सेटअप कुछ ऐसा होगा। डायरेक्शन देखने के लिए 4 घंटे का चार्ट, बिहेवियर के लिए 1 घंटे का चार्ट और एंट्री के लिए 15 मिनट का चार्ट। लेकिन अगर आप एक स्काल्पर हैं तो आपका सिस्टम ये होगा। डायरेक्शन 1 घंटे, बिहेवियर 15 मिनट, एंट्री 5 मिनट। हर ट्रेडर के लिए टाइम फ्रेम्स अलग होते हैं और यही इस स्ट्रैटेजी की खूबसूरती है। अब हम शुरुआत करेंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम से। क्यों? क्योंकि 4 घंटे का चार्ट आपको मार्केट की क्लियर डायरेक्शन दिखाता है। अगर आप सीधे 15 मिनट के चार्ट पर जाएंगे तो आपको सिर्फ कंफ्यूजन मिलेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, समझ ही नहीं आएगा मार्केट कर क्या रही है। इसलिए पहला स्टेप हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से ही होना चाहिए, ताकि आप केओस में भी क्लैरिटी देख सकें। आगे इस वीडियो में मैं आपको लाइव चार्ट पर दिखाऊंगा कि कैसे इन तीनों टाइम फ्रेम्स को साथ में यूज करके आप एकदम स्नाइपर एंट्री ले सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में चीजें और डीप जाएंगी। दोस्तों, आप टेक्निकल एनालिसिस का फ्री कोर्स पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना अकाउंट ओपन कीजिए और आपको मिल जाएगा टेक्निकल एनालिसिस प्री कोर्स का फ्री एक्सेस, बिल्कुल जीरो कॉस्ट पर। आप में से ज्यादातर लोग इस चार्ट को देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ प्राइस क्या कर रही है और हमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए। बाय करना है, सेल करना है या फिर अभी ट्रेड नहीं करना है। लेकिन ये गलत तरीका है चार्ट्स को देखने का, क्योंकि हम एक इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर हैं। हमें बहुत पुराने चार्ट्स को नहीं देखना चाहिए। हमें ये ऑब्जर्व करना है कि हाल के समय में मार्केट की प्राइस कैसे बिहेव कर रही है। अगर हम ऐसा करने लगे तो हमारे चार्ट्स पर बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस बन जाएंगी, जिससे आपका चार्ट बहुत जटिल हो जाएगा और आप ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सोचिए, अगर आपके चार्ट्स पर इतनी सारी लाइंस हों, तो आप कैसे समझेंगे कि इस समय प्राइस क्या कर रही है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमारा चार्ट बिल्कुल स्ट्रैंग अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और इस समय प्राइस कंसोलिडेशन कर रही है। इस कंसोलिडेशन जोन का सबसे पहले हम हाई मार्क करेंगे और फिर कंसोलिडेशन जोन का लो मार्क करेंगे। चार्ट्स पर इन दोनों लाइंस को बनाकर हम वेट करेंगे। सबसे पहले हम मार्केट को डिसाइड करने देंगे कि उसे किस दिशा में जाना है। इस समय मार्केट दोनों तरफ जा सकती है, या तो अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है या फिर यहाँ से रिवर्स डाउन कर सकती है। अगर मैं इस समय लाइव ट्रेड में होता तो मैं पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक को इन दोनों लाइंस के बाहर क्लोज होने का इंतजार करता। तभी हम डिसाइड करते कि हमें बाय करना है या सेल। अगले कुछ कैंडल्स में प्राइस लोअर लो के नीचे कैंडल क्लोज करती है। ऐसे समय में ज्यादातर नए ट्रेडर्स सेल पोजीशन में एंटर करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें कि इसके बाद प्राइस क्या करती है। अगले ही कैंडल में एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह चीज आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को हमेशा के लिए बदल सकती है। मैं आपको एक सीक्रेट टिप दे रहा हूं।
बिल्कुल फ्री में। अभी चार्ट्स 4 घंटे के टाइम फ्रेम में है और हम देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रैंग अपट्रेंड है। लेकिन जैसे ही हम चार्ट्स को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बदलते हैं, तो हमें दिखता है कि प्राइस धीरे-धीरे नीचे की तरफ जा रही है। और जब हम घंटे के टाइम फ्रेम को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बदलते हैं, तब हमें चार्ट्स पर एक स्ट्रैंग डाउन ट्रेंड दिखता है। ये बात आपको कंफ्यूज कर सकती है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे प्राइस अप ट्रेंड दिखा रही है, लेकिन 1 घंटे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस डाउन ट्रेंड शो कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसे समझिए। जब प्राइस 4 घंटे के टाइम फ्रेम में थी, तो लास्ट कुछ कैंडल्स में प्राइस रिट्रेसमेंट या पुल बैक ले रही थी। इसी पुल बैक को छोटे टाइम फ्रेम में देखने पर यह हमें डाउन ट्रेंड जैसा दिखाई देता है। चूंकि 4 घंटे के टाइम फ्रेम का ट्रेंड अप ट्रेंड है, इसलिए हम बाय पोजीशन बनाने वाले हैं। अभी चार्ट्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है और इस चार्ट्स में हमें तुरंत बाय ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि प्राइस का मोमेंटम अभी भी डाउन साइड की तरफ ही है। पहले हम वेट करेंगे कि प्राइस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बेयरिश से बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए, तभी हम बाय पोजीशन में एंट्री करेंगे। अभी तक प्राइस हमें कोई सिग्नल नहीं दे रही है कि वह बुलिश होने वाली है, इसीलिए हम अभी भी इंतजार करेंगे। प्राइस इस लेवल को रीटेस्ट करने आती है, लेकिन पूरी तरह से ब्रेक नहीं कर पाती और फिर से नीचे चली जाती है। ऐसा दोबारा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि अभी प्राइस साइडवेज हो चुकी है। इस समय बाय पोजीशन में एंट्री करने के लिए यह जरूरी है कि प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोज होकर अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाए। अगर हम प्राइस को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बदलते हैं, तो हम देख सकते हैं कि अभी तक हमें कोई भी बुलिश सिग्नल चार्ट्स पे नहीं मिल रहा है, जिससे हम बाय डिसीजन बना सकें। अगले कुछ कैंडल्स में प्राइस लास्ट स्विंग लो तक आती है और उस पर्टिकुलर लेवल से एक स्ट्रैंग रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, जिससे एक बिग ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है। प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, लेकिन हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ट्रेड एंट्री नहीं करनी है। इसीलिए हम अपने चार्ट्स को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बदल रहे हैं। अब हम कह सकते हैं कि मोमेंटम डाउन ट्रेंड से अब ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है और इस समय 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मोमेंटम अप है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मोमेंटम अप है और आखिरकार 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी मोमेंटम अप है। जब इन तीनों टाइम फ्रेम में मोमेंटम एक ही दिशा में होता है, तब समझो कि आपका सेटअप बनकर तैयार हो चुका है और यह किसी जादू से कम नहीं है। हमेशा याद रखें, कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक तीनों टाइम फ्रेम में प्राइस एक ही दिशा में ना हो जाए। अब यहाँ हम बाय पोजीशन में ट्रेड में एंट्री करते हैं, ठीक इस जॉइंट ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के थोड़े नीचे होगा। इस ट्रेड में हमारा टारगेट लेवल 4 घंटे के टाइम फ्रेम का स्विंग हाई होने वाला है, क्योंकि प्राइस ने इसी लेवल से डाउन ट्रेंड की ओर शिफ्ट होना शुरू किया था। इसे आप सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस एरिया भी कह सकते हैं। अगर आप टारगेट सेट करने में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं आपको एक टिप देता हूँ। ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको चार्ट्स के लेफ्ट साइड पर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि स्विंग कौन कौन से लेवल पे है। जैसे कि लास्ट टाइम ये एक स्विंग हाई है और इससे पहले ये एक स्विंग हाई है, तो हम इस समय 2 टारगेट रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड स्ट्रैंग है, इसलिए स्विंग हाई को टारगेट रखना ज़्यादा सही रहेगा। और देखो, प्राइस बिना समय बर्बाद किए अपने टारगेट पे चला गया। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि कैसे इस ट्रेड में एंट्री करनी है। टाइम फ्रेम को 15 मिनट से 1 घंटे में शिफ्ट करते हैं। अब प्राइस अपने हाई के आसपास है और अगर आप यहाँ बाय पोजीशन में ट्रेड एंट्री करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे होना पड़ेगा, जिससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब हो जाएगा। इसीलिए हमें तुरंत ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है, बल्कि प्राइस को पहले रिट्रेस होने देना चाहिए। इस लेवल तक प्राइस रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आती है और इस लेवल को टच करती है। लेकिन आप तुरंत यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते। अगर आप यहाँ एंट्री लेते हैं, तो आप बस अनुमान लगा रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन प्राइस बहुत अनिश्चित होता है। चाहे कितना भी महत्वपूर्ण लेवल क्यों ना हो, वह कभी भी ब्रेक हो सकता है या फिर उस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए हम इंतजार करते हैं कि मार्केट पहले कंफर्म हो जाए कि वह किस दिशा में जाने वाली है। उसके बाद ही हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। आप अगर अपनी इच्छा के अनुसार ट्रेड करेंगे, तो ये एक खतरनाक तरीका हो सकता है। कभी भी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, चाहे आपके पास कितना भी कैपिटल क्यों ना हो।
अधिकतम 1 सप्ताह लगेगा और आपका कैपिटल डूब जाएगा। इसलिए हमेशा कन्फर्मेशन का इंतज़ार करना चाहिए। अब प्राइस को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि प्राइस अभी भी डाउन ट्रेंड में है, तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। जब तक हमें इस लेवल के ऊपर एक स्ट्रैंग ग्रीन कैंडल के साथ प्राइस क्लोज नहीं कर जाती, तब तक इंतज़ार करना ज़रूरी है। एक बार फिर प्राइस प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करती है और अगले कुछ कैंडल में एक स्ट्रैंग ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जाती है और इस लेवल के ऊपर स्ट्रैंग क्लोज हो जाती है। यहाँ पर एक कारण है कि प्राइस इसी पार्टिकुलर लेवल से रिवर्स क्यों हुआ। जैसे ही हम चार्ट्स को बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं, तो चार्ट्स के लेफ्ट साइड में एक डिमांड जोन नजर आता है। अब हमारे पास 3 कंफर्मेशन है। फर्स्ट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप है। सेकंड, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप है। और थर्ड, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी प्राइस अप है। हम जानते हैं कि यह सेटअप हमारे लिए एक जादू की तरह काम करता है। इस कैंडल की क्लोजिंग पर हम बाय ट्रेड में एंट्री करेंगे, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस कैंडल के लो के पास होगा और टेक प्रॉफिट नेक्स्ट स्विंग हाई पर होगा। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखें, तो ये हमारा एक की लेवल है, जहां तक प्राइस जा सकती है। आप देख सकते हैं कि प्राइस टीएसए वैसा ही करता है, धीरे धीरे मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर की तरफ उस लेवल को टच करती है, जिससे हमारा टारगेट हिट हो जाता है और हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मेरे लिए सबसे अच्छा काम करती है, क्योंकि मैं एक इंट्राडे के साथ साथ स्विंग ट्रेडर भी हूँ। लेकिन जब आप इस स्ट्रैटेजी को उपयोग में लाएंगे, तो अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अनुसार टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। अगर स्ट्रैटेजी समझ में आ गई हो, तो इसे बैक टेस्ट करें, फिर देखें कि आपके लिए काम करता है या नहीं, और उसके बाद ही ओरिजिनल अकाउंट में इसे अप्लाई करें। वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्री में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।